हेलो दोस्तों, सो आज हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का पहला लेक्चर है और ये हमारा सेकेंड चैप्टर है क्लास 12 का, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के नाम से हम इसको जानते हैं। और इस लेक्चर में है, आज हमारा पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम समझेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट विल गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोस। हमने सक्सेसफुली चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड पढ़े थे। अब उसी सीरीज़ में हमारा ये चैप्टर 2 है। तो चलिए आज का मैं टाइटल लिख देता हूँ। आज का टाइटल है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज स्केलर क्वांटिटी इन फिजिक्स। ठीक है, और इसको चलिए डिफाइन कर देते हैं कि क्या है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था कि किसी चार्ज की ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके चारों ओर फील्ड होता है, इमेजिनरी फील्ड लाइंस होती है। और किसी यूनिट चार्ज को आप रखोगे किसी पॉइंट पे, तो वो यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये बेसिकली फील्ड की वैल्यू बताती है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे सपोज 20 न्यूटन लग रहा है किसी यूनिट चार्ज पे, इस पॉइंट पे 30 न्यूटन लग रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे फील्ड ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक तरह से फील्ड का वैल्यू हुआ, एक तरह से वो चार्ज की प्रॉपर्टी हुई। और वहाँ पे बेसिकली आप ऐसे कर सकते हो कि उस चार्ज की एबिलिटी है उस पॉइंट पे कितना वो फोर्स अप्लाई कर सकता है किसी दूसरे चार्ज की पे। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो कि वेक्टर क्वांटिटी था। अब यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया गया, सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q1। ठीक है, और Q1 हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे रखा हुआ है। तो क्या होगा, इसके द्वारा पूरे स्पेस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, ये आपको पता है, राइट। इसके द्वारा पूरे स्पेस में क्या होगा, एक मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे ही बना देता हूँ, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पूरे स्पेस में इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब पूरे स्पेस में इस चार्ज के द्वारा एक और क्वांटिटी डिफाइन की गई है, जिसको कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया, इसी को हम समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक दूसरा चार्ज है, सपोज हमारे पास एक Q2 चार्ज है, यहाँ पे वो रखा हुआ है Q2 चार्ज। ठीक है, और वो हम मानते हैं कि वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, काफ़ी दूर रखा हुआ है, जहाँ पे एक तरह से आप ये समझ लो कि Q1 का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, अब इस Q2 को आप उठाते हो और किसी पॉइंट P पे रखते हो। ठीक है, यहाँ पे P पे आप रखते हो। तो जब आप P पॉइंट पे रखोगे तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ से आपने उठाया और इसको P पॉइंट पे रखा, और P की डिस्टेंस हम एज्यूम करते हैं ये डिस्टेंस हमारा R0 है। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे हमने कहा, हमने एक क्वांटिटी डिफाइन की गई, हमने क्वांटिटी डिफाइन किया Q1 चार्ज के द्वारा। इस P पॉइंट पे कुछ है बेसिकली, मतलब फील्ड नहीं है, फील्ड तो है ही, साथ में कुछ और भी है जिसको कि हम पोटेंशियल बोलेंगे। अब आपको ये समझना है कि कैसे ये पोटेंशियल डिफाइन किया गया। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन बोलता है कि इस Q2 चार्ज को किसी एक्सटर्नल एजेंट ने स्लोली मूव करके पॉइंट P पे रखा। क्यों स्लोली मूव किया, क्योंकि आप एक्चुअली आप Q2 चार्ज को आप छोड़ोगे तो क्या होगा, बेसिकली अपने आप तो Q2 चार्ज पहुंचेगा नहीं Q1 चार्ज के पास, और बेसिकली पॉइंट P पे क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हर जगह क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो उस Q2 चार्ज पे हमेशा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो कि उसको रिपल्सिव फोर्स एक तरह से करेगा, उसको आने नहीं देगा अपने पास। ठीक है, तो अब मेरे को Q2 चार्ज को P पॉइंट पे पहुंचाना है, तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं इसको स्लोली Q2 चार्ज को मूव किया गया कि ताकि वो पॉइंट P पे पहुंच जाए। ठीक है, अब इस तरह से स्लोली मूव किया गया कि उसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब आपने एक्सटर्नल फोर्स इतना अप्लाई किया
कि जस्ट वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को बैलेंस कर दे हर एक पॉइंट पे बेसिकली, ठीक है। और आप इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप मूव कर रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो और मूव करते 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 आप पॉइंट पी पे पहुंच गए, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट बेसिकली क्या अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिकली अगेंस्ट या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट उसको लगाना पड़ रहा है ताकि स्लोली वो पॉइंट पी पे पहुंच जाए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया गया है कि उस एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा बेसिकली। सपोज मैं Q2 को एक यूनिट चार्ज मान लूँ 1 कूलम चार्ज, तो उस 1 कूलम चार्ज को आप इन्फिनिटी से उस P पॉइंट पे रख रहे हो, तो किसी एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा बेसिकली, दैट वर्क इज ओनली कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। उस वर्क को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और जब आप वर्क कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे क्या कि जो वो वर्क हमने कैलकुलेट किया पर यूनिट दैट चार्ज, इट इज़ बेसिकली फंक्शन ऑफ Q1। वो तो Q1 का फंक्शन है। दैट मीन्स जब वर्क आप कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि जो पॉइंट P पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस Q2 है, वो सिर्फ Q1 पे डिपेंड कर रही है। दैट मीन्स Q1 बढ़ाओगे तो उस पॉइंट का पोटेंशियल भी बढ़ेगा, वर्क भी बढ़ेगा बेसिकली, राइट। तो चलिए इसी को हम आज देखते हैं और इसी को हम डिराइव करते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, तो मैं वर्क डन मेरे को कैलकुलेट करना है। वर्क डन ड्यू टू विच फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली। सो एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में आपको लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं इसको -F लिखूंगा और इनटू आप चलो आपने डिस्प्लेसमेंट dr रखा, ठीक है। तो dr के डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में dr होगी, क्योंकि जनरली हम dr फैक्टर डाई डायरेक्शन में लेते हैं। तो dr, क्योंकि हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो दैट इज टेकन केयर ऑफ ऑल द साइन, ओके। अब इंटीग्रेट इस dr को कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इस dr को इंटीग्रेट। अब यहाँ पे बच्चों का डाउट ये आता है कि सर आपने dr ये लिखा है, बहुत लोगों को तो नहीं आता है लेकिन कुछ लोगों को यदि आएगा डाउट, तो dr सर आपने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो dr भी निगेटिव होना चाहिए और -F ये भी निगेटिव होना चाहिए। तो ऐसा dr निगेटिव हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि dr हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लिखा है और हम जब इंटीग्रेशन का जब लिमिट लगाते हैं तो हम r की वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव लगा देते हैं। तो वो जो कंपनसेशन होता है नेगेटिव साइन का वो टेकन केयर होता है। तो हमारा जो कन्वेंशन होता है जनरली वो dr को हम पॉजिटिव, मतलब dr मतलब इंक्रीमेंट इन r, इंक्रीमेंट इन r जनरली हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ये हमारा कन्वेंशन है, मैथमेटिकल कन्वेंशन, ठीक है। अब चलिए इसको हमको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, हम इन्फिनिटी से इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं कहाँ तक, r0 तक। इसको आप r = 0 मान सकते हो, ठीक है। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो आपको वर्क डन आ जाएगा। तो चलिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। अब इस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर होगी हमेशा। तो एट ए जनरल डिस्टेंस बेसिकली ये r पे डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ, मैं r डिस्टेंस पे फोर्स की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो r डिस्टेंस पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, k × Q1 × Q2/r² और विथ ए नेगेटिव साइन इनटू dr, और इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू कहाँ तक इंटीग्रेट करना है मेरे को, r0 तक इंटीग्रेट करना है। तो वहाँ तक हमें वर्क डन की वैल्यू पता हो जाएगी, ठीक है। अब k Q1 Q2 मैं बाहर ले लेता हूँ और इंटीग्रेशन ऑफ dr/r² विथ ए नेगेटिव साइन और इन्फिनिटी टू r0। अब आप इंटीग्रेशन देखोगे dr/r² का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होगा, -1/r। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये k Q1 Q2 ये आ जाएगा 1/r। और आपको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, लिमिट कहाँ से डालना है, आपको इन्फिनिटी टू r0 लिमिट डालना है, मतलब अपर लिमिट आपकी r0 होगी। तो चलिए अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो k Q1 Q2 × 1/r0 - 1/∞। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 1/∞ की वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो फाइनल जो आपका एक्सप्रेशन है वो क्या आ गया, वो k Q1 Q2/r0 आ गया, जो कि हमारा वर्क डन हो गया। अब पोटेंशियल को डिफाइन किया गया है वर्क पर यूनिट चार्ज बेसिकली, यूनिट चार्ज पे कितना वर्क लगा। तो यूनिट चार्ज हमने कौन सा चार्ज डिस्प्लेस किया, हमने Q2 चार्ज डिस्प्लेस किया। तो हम पोटेंशियल को ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P बाय एन एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाई द चार्ज विच इज Q2।
अब ये जो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है के Q1 Q2 बाई R0 बाई Q2, अब यहाँ पे Q2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P आया वो कितना आएगा, के Q1 बाई R0। अब ध्यान से आप देखो, हमारा जो पोटेंशियल आया पॉइंट P का, या फिर आप किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हो स्पेस में, वो तो फंक्शन ऑफ Q1 है और तो बाकी सब कांस्टेंट है। बेसिकली R0 इज डिस्टेंस फ्रॉम Q1, R0 भी जो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम Q1 है और Q1 जो Q1 ही है बेसिकली तो पोटेंशियल जो आया वो के Q1 बाई R, तो प्रॉपर्टी ऑफ दैट चार्ज, तो चार्ज की एक और प्रॉपर्टी निकल के आई कि वो अपने चारों एक पोटेंशियल रीजन भी क्रिएट करता है। एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि चारों ओर उसके द्वारा एक पोटेंशियल होता है। तो राइट, और आगे फिर आप समझोगे, फिर 2 पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, फिर आप चार्ज को मूव करोगे तो उस पर वर्क डन होता है, तो उस हम बाद में चर्चा करेंगे पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया। आप इसको K इक्वल्स टू, K को आप 9 × 10⁹ भी बोल सकते हो, ऐसा यूनिट आपको पता है। और ठीक है, तो इसको इन जनरल फॉर्म में यदि हम लिखे किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल, सपोज हमारा चार्ज Q है और डिस्टेंस R है, तो इस P पॉइंट पे तो हम जनरल पोटेंशियल हम लिखे तो हम लिखते हैं V इक्वल्स टू के Q बाई R। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये याद रखना है के Q बाई R। अब यह है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब आके हम सिस्टम ऑफ चार्जेस के द्वारा हम पोटेंशियल देखेंगे और फिर हम कंटिन्यूस चार्जेस के द्वारा भी पोटेंशियल देखेंगे। सेम वे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था कि हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस के द्वारा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था डिस्क्रीट चार्जेस के द्वारा, और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस चार्जेस के द्वारा भी हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब तो पोटेंशियल आपने समझ लिया कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। अब चलिए पोटेंशियल डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मतलब वर्ड से तो काफ़ी सिंपल लग रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, और सिंपल ही है। हमारा दूसरा टर्म क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, इसको हम डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे यूनिट क्या आ गया हमारा पोटेंशियल का, आप यूनिट देखोगे ध्यान से, वर्क डन बाई चार्ज है, तो बेसिकली पोटेंशियल की ऐसा यूनिट जो आ गई, आप इसको लिख सकते हो, हमारे इस पोटेंशियल की ऐसा यूनिट आई वो है जूल पर कूलम। सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये उतना अच्छा डेफिनेशन नहीं है, मतलब डेफिनेशन तो यही है, लेकिन आप वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, तो वो इसका करेक्ट मतलब करेक्ट डेफिनेशन होगा। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा और हमने यहाँ पे पॉइंट P लिया और हमने यहाँ पे पॉइंट Q लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट P पे क्या होगा, P पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा तो Vp मैं लिख देता हूँ, Vp है, और Q पॉइंट का भी कोई पोटेंशियल होगा तो Vq लिख देता हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ PQ विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ P माइनस पोटेंशियल ऑफ Q। ये तो सिंपल, मतलब उसका जो इंग्लिश डेफिनेशन है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एट 2 पॉइंट्स, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको वर्क डन के टर्म्स में भी आप इसको आप लिख सकते हो। इसको आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बिटवीन P एंड Q इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q। इस P से Q तक आपको एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना वर्क लग रहा है, जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क होगा वो डिवाइड बाई किसी यूनिट चार्ज को आप मूव कर रहे हो, Q डैश को आप मूव कर रहे हो, तो बेसिकली वही डेल्टा VPQ होगा। तो हम वर्क डन फ्रॉम P टू Q डिवाइड बाई Q डैश, तो इस तरह से भी हम पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ ऐसे ही लिख सकते हैं, मतलब डेल्टा VPQ इज वर्क डन फ्रॉम P टू Q। ठीक है, तो आपको ये VPU ऑटोमेटिकली ये VP माइनस VQ के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको डिस्टेंस आप R1 और R2 मान लो, फिर RP मान लो,
और इसको आर क्यू मान लो, तो सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। मतलब ये अंडरस्टूड ही है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। तो वी पी माइनस वी क्यू विच इज़ बेसिकली के क्यू बाई आर पी माइनस के क्यू बाई आर क्यू, जो कि के क्यू इंटू 1 बाई आर पी माइनस 1 बाई आर। अब इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको फंडामेंटल फार्मूला मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। वर्क डन बाई चार्ज, ये एक फार्मूला याद रखना है आपको, और दूसरा फार्मूला है कि के क्यू बाई आर, द प्रॉपर्टी ऑफ दैट चार्ज। और तीसरा आप डेफिनेशन इसको समझ सकते हो ऐसे कि इट इज़ द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, नॉट द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स। यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, और फिर हम पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्विकली मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है अ चार्ज q इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम इज ब्रॉट फ्रॉम अ वेरी ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस टू अ पॉइंट, यहाँ पे टू अ पॉइंट 0.5 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। तो हमारा एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। मैं इसको सॉल्यूशन इसका देता हूँ आपको। आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके पहले ट्राई कर लो इसको। तो हमारा एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, Q रखा हुआ है, ठीक है, और हमारा एक पॉइंट P है यहाँ पे, और हम इन्फिनिटी से R इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे यहाँ पे एक चार्ज है हमारा Q, और इसको हम यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। तो इसको लाने में आपसे पूछा है फाइंड आउट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो सबसे पहले जो एक्सटर्नल एजेंट को कैसा वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऑप्शन आपको एक पॉजिटिव देगा, एक निगेटिव देगा एग्जाम्स में। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पॉजिटिव वर्क करना होगा, क्योंकि आपको फोर्स रिपल्सिव फोर्स के अपोजिट में आपको लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप वर्क डन डायरेक्टली आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। वर्क डन जो हमारा होगा वो के Q1 Q2 बाई आर, ये आर डिस्टेंस है। डायरेक्टली आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आंसर ला सकते हो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है, मतलब ये तो मैंने ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर दिया, आप बेटर ऐसे लिखो, वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इंटू चार्ज। पहले आप सोचने कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P यदि ये पॉजिटिव है तो चार्ज को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वर्क डन पॉजिटिव आ गई, तो हम उसको आंसर कर देंगे वी पी इंटू क्यू। अब वी पी के वैल्यू के क्यू बाई आर हम यहाँ डाल देंगे, और इंटू स्मॉल क्यू। बस आपको ये करना है और सब्स्टिट्यूट कर देना है वैल्यू। सो 9 इंटू 10⁻9, और क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है? बस यहाँ पे लोग मिस्टेक निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में ही करते हैं, इसलिए ये दो पार्ट है। एक पार्ट पूछा है आपसे इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क, और एक पार्ट आपसे पूछा है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। तो यहाँ पे बस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में लोग मिस्टेक करते हैं। तो पोटेंशियल इंटू चार्ज का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू, और चार्ज क्या है आपका 20 माइक्रोकूलम, तो 20 इंटू 10⁻6, और स्मॉल चार्ज कितना है आपका 3 इंटू 10⁻6, और 3 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई आर। अब आर की क्या वैल्यू है, और आर नोट भी आप बोल सकते हो, ये हाफ मीटर है, तो मैं इसको 1/2 लिख देता हूँ। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, देन तो ए और बी का दोनों आंसर सेम आएगा बेसिकली, बस साइन में डिफरेंस होगा। तो क्विकली मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हमारा 9 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻9, ये हमारा जूल आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 9 2 2 4 4 3 12 12 9 108 इंटू 10⁻²। तो हमारा वर्क डन आ गया 1.08 जूल। तो हमारा ये आंसर हो गया, और ये पॉजिटिव होगा। तो हमारा फर्स्ट आंसर जो है ए पार्ट हमने सॉल्व किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज पॉजिटिव।
एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा, सो -1.08 जूल। क्यों ये निगेटिव हो, आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऐसे लगेगा और आपकी डिस्प्लेसमेंट ऐसी हो रही है dr और fe, तो इसलिए दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये निगेटिव होगा। और एक्सटर्नल फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, आप डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हो, तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम, और शॉर्टकट तरीके इसमें ये है कि आप पोटेंशियल उस पॉइंट का निकाल के उसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली आपका वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे, क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे हम जा रहे हैं और उस समय आपको वर्क डन क्या होगा, वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। तो उसमें भी सेम तरीका है, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इनटू चार्ज, सो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज करोगे तो आपको वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज देख लिया। अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।